हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेटेस्ट वेब लेआउट। फ्रेंड्स, आज मैं ई कॉमर्स की कंप्लीट वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं और इसमें हम स्टेप बाय स्टेप ई कॉमर्स के सभी पेजेस को डिजाइन करना सीखेंगे। लाइक एज होम पेज, प्रोडक्ट पेज, डिटेल पेज, कार्ड पेज, ये सारे पेजेस की डिजाइनिंग हम करना सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना हेडर पार्ट। आप देख सकते हैं ये हमारा हेडर सेक्शन है, ठीक है। और ये जो हेडर है हमारा फुली रिस्पॉन्सिव है। तो आज हम हेडर सेक्शन को बनाना सीखेंगे। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले जो मैं अपना एडिटर ओपन करता हूँ, आप देख सकते हैं मेरा ये एडिटर ओपन है। इसमें ऑलरेडी मेरे एचटीएमएल के जितने बेसिक थिंग्स है, जैसे मैं ऑलरेडी इंसर्ट कर लिया। जैसे मान लीजिए एचटीएमएल मेटा मैंने ऑलरेडी ऐड कर लिया, बूट स्ट्रैप में यूज कर रहा हूँ तो बूट स्ट्रैप को ऐड कर लिया है। बूटस्ट्रैप के आइकन को यूज करूंगा, उसको भी मैंने ऐड कर लिया। फॉन्ट ऑसम को मैंने यूज कर लिया है। मैंने स्टाइल सेशंस बना लिया है। रिस्पॉन्सिव के लिए रिस्पॉन्सिव की अलग फाइल बना लिया है। और ये हमारा टाइटल है, मतलब मैंने बेसिक चीज रेडी कर लिया है। आप देख सकते हैं जेक्वेरी को भी मैंने इसमें इंक्लूड कर लिया है। तो और इसमें देखिए स्टाइल में मैंने क्या किया, जो बेसिक थिंग्स है हमारे, जो जनरल है, मैंने मतलब फॉन्ट को भी इंपोर्ट कर लिया है। बॉडी पैडिंग मार्जिन जो भी है उसमें सब कुछ, मतलब एक मतलब जनरल जो होता है ना CSS का, उसको मैंने पूरा सेटअप कर लिया है। आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं अपना ई कॉमर्स का वेबसाइट बनाना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना हेडर सेक्शन। तो फ्रेंड्स, हेडर सेक्शन बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है हमें, आप देखिए, आप देख रहे हैं ये हमें ये डिजाइन बनाना है, ठीक है फ्रेंड्स। हेडर सेक्शन आप देख रहे हैं, देखिए मतलब पूरा कंप्लीट एक रिस्पॉन्सिव हेडर सेक्शन है। आप देख सकते हैं फुल रिस्पॉन्सिव है। मैं आपको दिखा दूं, देखिए एक रिस्पॉन्सिव हेडर सेक्शन है। इस तरह की डिजाइनिंग हम करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना एक लेते हैं हेडर। हेडर में हम अब जैसे अब देख सकते हैं, मैं ये डिजाइन दिखा रहा हूँ आपको, ये बनाना है ना। तो हेडर में सबसे पहले क्या है हमारा, सपोज दैट मान लो अगर आपको ये पीएचडी मिल गया है, ठीक है, इसको एचटीएमएल में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं एक टॉप है, ठीक है, मिडिल है, फिर एक नैप बार है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए तो पहले मैं हेडर से लिया मैंने। हेडर में एक डिव लेंगे हम। इस डिव में हम लिखेंगे क्लास टॉप बार। सबसे पहले हमने टॉप बार लिया, ठीक है। अब इसके अंदर हम लेते हैं एक डिव लेते हैं, क्लास कंटेनर यूज कर रहा हूं मैं। कंटेनर में जो मैं कंटेनर यूज करूंगा XXL, ठीक है। अब इसमें हम लेता हूँ एक डिव क्लास, एक रो लेता हूँ। रो में एक डिव लूंगा क्लास कॉल MD5, कॉल MD5, और उसके अंदर एक डिव लेता हूँ मैं क्लास टॉप लेफ्ट लिया। अभी आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर बन रहा है सिर्फ, ठीक है। CSS इसका कैसे होगा डिजाइनिंग वो बाद में देखेंगे, पहले हम एक स्ट्रक्चर बनाते जा रहे हैं, ठीक है। उसमें फिर क्या है, एक स्पैन लूंगा मैं। अब स्पैन में मैं क्या यूज करूंगा मैं आपको बता रहा हूँ। और फिर लिखते हैं एंकर टैग, ठीक है। एंकर टैग लिया और एंकर टैग हमने क्या लिखा, न्यू। जैसे आप देख रहे हैं न्यू अराइवल्स एंड बेड सेल्स, हम लिखते हैं न्यू अराइवल्स बेस्ट सेल एंड न्यू ब्रांड्स, ठीक है। अब देखिए इसको आउटपुट हम देखते हैं। कॉपी फाइल बात करता हूँ इसको और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। देखिए अब देखिए आपको इतना आ गया, दिख रहा है ना। तो मैं इसको कलर को चेंज कर लेता हूँ। अब डिजाइन मतलब CSS का अप्लाई हम बाद में करेंगे। ओके फ्रेंड्स, पहले हम HTML का सारा कॉल कर लेते हैं टॉप का, फिर CSS को कॉल करेंगे।
एक ईजी स्टेप होता है, मतलब अगर आप पहले आप एचटीएमएल सारा बना लेंगे तो सीएसएस को उसके हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। ओके, अब जैसे ये जो है हॉट डील, अब इसके लिए मैं यूज किया हूँ बूटस्ट्रैप का बैच। आप देख सकते हैं बैच, ये देखिए मैं- कोई भी यूज कर सकते हैं जो चाहे, जिसमें मैंने इन्फो यूज किया है, कॉपी किया और इस पेन में लाके इसको मैंने स्पेन स्पेन ऑलरेडी रहेगा वो, ठीक है। अभी हो गया, देखिए मरा के भेजा गया। अब इसमें लिखा क्या है हमने, ये देखिए हॉट डील्स। मैं इसको रिनेम कर देता हूँ, हॉट डील्स हो गया। अब आ जाती है हमारा दूसरा सेक्शन का, एक और डिव लेते हैं, क्लास कॉल md7। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जैसे ये जो सेक्शन है, इसको मतलब पूरे सेक्शन में पहले मैंने एक रो लिया, ठीक है। अब उसको इसको एक सेक्शन दे दिया मैंने। मैं बूटस्ट्रैप यूज करके बना रहा हूँ इसलिए ऐसे यूज कर रहा हूँ, अगर आप चाहे तो डिस्प्ले डिव लेके डिस्प्ले फ्लेक्स करके डिस्ट्रॉय कंटेंट स्पेस, यू नो, और स्पेस बिटवीन करके कर, तो आप भी आपका आ जाएगा, लेकिन डिव यूज कर रहा हूँ, रो कॉलम यूज कर रहा हूँ ठीक है। इसके लिए कॉलम md7 लिया मैंने। अब इसमें मैंने एक डिव लिया, अब उसको देते हैं क्लास टॉप राइट, ठीक है। और टॉप राइट में अभी आपको एक चीज दिखाऊंगा यहाँ पे, बहुत केयर करने वाली चीज है। अब जैसे हमारी स्टोर लोकेशन है, ठीक है, तो मैं एक लेता हूँ, एक यूएल लेता हूँ। यूएल में सब क्लास देते हैं एक, और टॉप राइट अलाइनमेंट देते हैं इसको, राइट अलाइनमेंट, राइट एलिमेंट लिखते हैं, राइट एलिमेंट। अब इसके अंदर यूएल के अंदर एक एलआई ले रहा हूँ मैं। इस एलआई के अंदर हम लोकेशन है हमारा, तो स्टोर लोकेशन क्लिक करेगा कहीं ना जाते हैं, एंकर टैग रहेगा ऑफ कोर्स क्योंकि क्लिकेबल है। यहाँ क्लिक करेगा तो कोई पेज खुलेगा, यहाँ क्लिक करेगा कोई पेज, यहाँ भी। मैं क्या करता हूँ राय में एक एंकर टैग लेता हूँ। एंकर टैग में क्या करते हैं कि अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या यूज किया है एंकर टैग में, हमारा आई क्लास और मैप मार्कर और ऑल्ट, ओके। ये क्या है कि मैं दिखा रहा हूँ अभी, स्टोर लोकेशन, ये फॉन्ट ऑसम का आइकन है, इसके लिए यूज कर रहा हूँ मैं। आपको पता है फॉन्ट ऑसम का आइकन कैसे यूज करते हैं। अब देखिए लोकेशन में डालता हूँ अगर, देखिए आ गया ना, मतलब अभी मैं ऐसा यूज कर रहा हूँ, मैं ये यूज कर रहा हूँ, ठीक है। मैं मार्कर और मतलब यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं, क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद आप यहाँ से अपना कॉपी कीजिए, लाके यहाँ पे पेस्ट कीजिए, ठीक है। आपका होगा स्टोर लोकेशन। सेम इसी तरह हमें बनाना है। स्टोर लोकेशन के बाद क्या है हमारा, ट्रैक योर ऑर्डर। तो हम यहाँ पे लिखते हैं ट्रैक योर ऑर्डर, ट्रैक योर ऑर्डर। आइकन क्या है हमारा, कोई भी आइकन ले सकते हैं, टॉप टॉप ले लेते हैं, कोई चाहे फाइल ले लेते हैं, जो भी है कुछ भी ले सकते हो, मतलब जो भी आपको मान ले लिया हमने, फाइल आउट ले लिया, जो भी आपको आइकन यूज करना है वहाँ पे तो आप यूज कर सकते हैं। हमने ये ले लिया यहाँ पे। अब क्या करते हैं ये यूएल के बाद, फ्रेंड्स ये तरीका है, मतलब जैसे मान लीजिए अब देख रहे हैं ना, ये दोनों सेक्शन एक है, अलग है, और यहाँ पे ड्रॉप डाउन वगैरह है तो ये अलग चीज है, तो इसको अलग ही हम बनाते हैं, ठीक है। इसको हम यूएल के बाहर रखेंगे, जैसे आप ये देख रहे हैं। अब इस केस में अलग, जैसे आप कहेंगे मेनूज देखते होंगे, जैसे ये है, ठीक है, ये अलग सेक्शन है और ये अलग है, ठीक है।
अब इसलिए इसको हम अलग रखें, जैसे ये अलग सेक्शन हो गया, ये अलग है, बिल्कुल रख दिया मैंने, ये अलग है। तो ये स्टैंडर्ड होता है, जब हम रिस्पॉन्सिव करते हैं ना तो बहुत ईज़ी होता है उसको रिस्पॉन्सिव करना। इसलिए इसको थोड़ा अलग दिखा, जो भी ड्रॉप डाउन है, चाहे जो जिसके अंदर देख रहे हैं हम ज़्यादा फीचर्स दिखा रहे हैं हम। ओके, जैसे मान लीजिए ये कार्ट है, इसको अलग करना ही है क्योंकि रिस्पॉन्सिव दिखाएँगे तो अगर कैसे यूज़ करना है, तो अलग करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है? तो अभी देखते हैं इसको एक एक क्या करता हूँ इसके लिए, एक डिव लेता हूँ, छोटा कलर, एक डिव लिया, इसको मैंने दिया है क्लास माई अकाउंट दे दिया, ठीक है? और एक माई अकाउंट नैप दे दिया। अब इसमें क्या करते हैं कि स्पेन लेता हूँ सबसे पहले। स्पेन में स्पेन में लेता हूँ मैं आई क्लास। अब यूजर कॉग मैंने यूज किया है, यहाँ पे देखिए, ये जो है मैं लिखता हूँ यूजर। अब यूजर आइकन देखिए, अब आपको मैं ये कौन सा आइकन यूज कर रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ आपको। यूजर कॉग ये यूज कर रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे लाके इसको मैंने पेस्ट कर दिया, मेरा आइकन आ गया। अब मैं लिखता हूँ माई अकाउंट, माई अकाउंट, ठीक है? अब इसके बाद मैं कि यूएल लेता हूँ, इसको मैं क्लास देता हूँ, लेता हूँ माई अकाउंट ड्रॉप डाउन। मतलब मैं एक मीनिंगफुल मतलब एक क्लास ले रहा हूँ, मतलब निकलेगा, ठीक है? डाउन। अब इसके अंदर हम लेते हैं एलाई, एलाई लेते हैं, इसके अंदर एक एंकर टैग लेते हैं, और इस एंकर टैग के अंदर मैं लिखता हूँ ऑर्डर्स। जो हमारा पहला ड्रॉप डाउन है ऑर्डर्स है, इसमें मतलब जो चाहे ऑर्डर्स ले, माई प्रोफाइल ले, विश लिस्ट जो भी लेना चाहे, ऑर्डर्स हो गया, ठीक है? माई प्रोफाइल लिख सकते हैं, मतलब जो लेना चाहे आपके ऊपर है, फाइल। और इसमें लिख देता हूँ लॉग आउट, लिख देता हूँ यहाँ पे। ये आपका रेडी, मतलब अब आपका जो ये जो टॉप वाला सेक्शन है, ये सारा सेक्शन आपने रेडी कर लिया, ड्रॉप डाउन सब कुछ, मतलब सारा आप देख सकते हैं कंटेंट इससे कैसे आगे। देखिए पहले इसका कलर चेंज करता हूँ मैं, थोड़ा सा आपको विजिबिलिटी सही रहे। बॉडी का कलर मैं कर देता हूँ ओके। ऐसा क्यों कलर इसका आ रहा है डल इतना, चलिए देखते हैं। एंकर टैग ये ऐसा कैसे दिख रहा है भाई? टॉप कलर इसका लेफ्ट का, ये स्पैन एंकर टैग का, ये फॉन्ट गड़बड़ आ रहा है, फॉन्ट कॉल नहीं हुआ सही से। मैं लग रहा है मुझे कि थोड़ी दिक्कत आ रही है फॉन्ट्स, इसलिए कोई बात नहीं। फॉन्ट वेट हम हटा देते हैं यहाँ से, देखते हैं फॉन्ट वेट हटाने से आपको पता है ना फॉन्ट देखिए आगे फॉन्ट कैसे यूज करते हैं, आपको हो आई होप कि आपको पता होगा कि फॉन्ट कैसे यूज करते हैं गूगल फॉन्ट अगर यूज करना हो तो। अगर नहीं पता कोई बात नहीं, अगर आप पाएंगे तो मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा कि फॉन्ट को कैसे यूज करते हैं। आप देख सकते हैं सारा जितना कंटेंट हमारा कंटेंट ऐड हो गया। अब इसकी डिजाइनिंग करते हैं फटाफट। डिजाइनिंग कैसे स्टार्ट करते हैं, ये देखिए सिंपल सा बहुत ही सिंपल स्टेप होता है। जैसे यहाँ देखिए इंस्पेक्ट एलिमेंट कर लो आप, ठीक है? देखो हेडर आ गया हमारा। अब हेडर पे क्या है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलोगे आप। जब स्टेप बाय स्टेप आप चलोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कैसे डिजाइन बन रहा है। मतलब आपको उसमें ज्यादा टेंशन नहीं होगा उस चीज को लेके कि कैसे आपकी डिजाइनिंग मतलब बना है। अब देखिए बहुत सिंपल सा है, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि आप इस बेस पे आप कैसे डिजाइन अपना बहुत आसानी से, क्योंकि इंस्पेक्ट एलिमेंट जो हमारा जो सिस्टम है, जो आप करते हैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करके बहुत ही इजी कर देता है हमारी डिजाइनिंग को करने के लिए। अब जैसे सबसे पहले देखिए, अब हम हेडर पे क्या करेंगे, हेडर पे हमारा कुछ नहीं है, कोई प्रॉपर्टी देंगे। अब टॉप बार को हम क्या देंगे, टॉप बार को हम देते हैं सबसे पहले
देखिए यहाँ पे आप प्लस पे जाइए, अब दिख रहा है आपको शायद, आई होप कि दिखेगा आपको। तो मैं बड़ा कर लूँ इसको। हाँ, देखो अब यहाँ प्लस, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने क्लिक किया, आप देख सकते हैं सिलेक्ट हुआ है। यहाँ किस पे आप फिर यहाँ प्लस किया तो क्लास ऐड आ गया। देखिए इंस्पेक्टर स्टाइल सेट आ गया। टॉप बार में क्या देता हूँ, बैकग्राउंड देता हूँ। बैकग्राउंड में मैं क्या देता हूँ इसको, ये ठीक है, ये बैकग्राउंड मैंने कॉल कर लिया। अब इसके लाइन हेड में डिफाइन कर देता हूँ इसको 45 पिक्सल। ओके, और इसकी फॉन्ट साइज में क्या करता हूँ 2.805 आर कर देता हूँ। तो आपका काम खत्म हो गया। अब बारी आता है हमारा टॉप लिफ्ट का। टॉप लिफ्ट को हम कुछ नहीं देते हैं, ठीक है। अभी ये बैच, हमारा बैच भी ओके है। अब ये न्यू अराइवल्स में हमें क्या देखते हैं, जो टॉप लेफ्ट ये है, अब हमें क्या पकड़ना है, इस क्लास को पकड़ना है। अब देखिए मतलब इस चीज को ध्यान दीजिए, मतलब फ्लावर मैं बड़ा करता हूँ। ये देखिए इंस्पेक्ट एलिमेंट पे देखिए, टॉप लेफ्ट को मैंने क्लिक किया और फिर यहाँ पे प्लस करूंगा, ये क्लास ऐड हो गया। अब इसके ए को मुझे करना है टारगेट, ये रहा। मैं चाहूँ तो स्टाइल सेसेस में लिखूं, लेकिन मैं चाहता हूँ आपको तरीका मिल जाए इजी, मतलब जिससे आप आसानी से जल्दी जल्दी अपनी डिजाइनिंग कर सकें। कलर करता हूँ इसको, ये ओके, देख रहे हैं ना। मतलब आई होप इतना तो आपको पता ही होगा, बट मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब ये तरीका बहुत अच्छा होता है। मतलब एक बार आपने एस्टिमेट पूरा स्ट्रक्चर तैयार कर लिया, आप फटाफट उसका स्टाइल आप लिखते जाइए, इंस्पेक्ट करके वहीं पे लिखते हैं, फिर उसको कॉपी पेस्ट कर दीजिए, ये आपका काम हो गया। अब बारी आती है हमारा राइट साइड का। अब राइट साइड में देखिए, राइट साइड में हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको राइट साइड क्लास को ऐड करते हैं। अब इसको देते हैं डिस्प्ले फ्लैक्स जस्टिफाई कंटेंट एंड कर देते हैं। ये आ गई साइड, देख रहे हैं ना, मतलब आपको ऊपर दिख रहा होगा डिजाइन कैसा हमारा आ रहा है। उसके बाद हमारा जो यूएल है, यूएल को हम देते हैं अपना प्रॉपर्टी। यूएल को क्या करते हैं हम, उसको मार्जिन राइट्स में करता हूँ, वो आरएम कर देता हूँ। ओके, अब उसके बाद एल आई को हम देते हैं, एल आई की प्रॉपर्टी देते हैं। देखिए अब एल आई किसकी देनी है, राइट एलिमेंट की एल आई को देना है ना। अब इसको कैसे पकड़ेंगे हम, इसको किया कॉपी और एल आई को किया हमने इंसर्ट यहाँ पे। देखिए मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से मैं इंसर्ट कर रहा हूँ इस चीज को, क्लास को कैसे पकड़। इसको करता हूँ डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करता हूँ, ठीक है। और मार्जिन करता हूँ इसका 0.1 आगे। अब देखिए डिजाइन हमारा बनता जा रहा है ऊपर, मतलब एक तरीके से कहते हैं ना लाइन चेंजेस, दूसरे तरीके से दिखा रहा हूँ। अब इसके एंकर टैग को पकड़ता हूँ। अब इसके एंकर टैग में हम क्या देखते हैं, अब ये हमारा है एंकर टैग, इसको पकड़ लेते हैं। टॉप राइट एलिमेंट के एक वो कर देते हैं टारगेट। इसका कलर करते हैं हम व्हाइट, ठीक है फ्रेंड्स, इसका कलर करते हैं हम व्हाइट। अब उसके बाद हम देखते हैं अपना माई अकाउंट को। अब जैसे देखिए हमारा ये माई अकाउंट, ये सेक्शन, अब इसको हम ऐड करते हैं माई अकाउंट को। माई अकाउंट को मैं देता हूँ एक प्रॉपर्टी, पोजिशन इसका कर देता हूँ रिलेटिव, सिंपल सा। अब ये पी हो गया, इसके अंदर अगर हमारा स्पेन, अब स्पेन को क्या करता हूँ मैं, अब इस स्पेन को भी देता हूँ क्लास पे। तो किसके स्पेन को, माई अकाउंट के स्पेन को, ठीक है। माई स्पेन को देता हूँ मैं कलर व्हाइट कर दो। देखिए अब सारा चेंजेस हो रहा है यहाँ पे। आप ये समझ रहे होंगे कि मतलब किस तरीके से मैं इस पेरेंट, क्योंकि पेरेंट पकड़ना बहुत जरूरी नंबर, अगर इससे पर्टिकुलर क्लास नहीं दिया है तो उसके पेरेंट को पकड़ के ही उसको कॉल करूंगा ना। मतलब इस, ये आप देखिए इधर लेफ्ट साइड में, मतलब इसके, मतलब स्पैन को मैं दे रहा हूँ। ओके, अब देखते हैं यूएल पे अपना, हमारे यूएल पे क्या है। तो यूएल को मैं सबसे पहले प्रॉपर्टी दूँ, जैसे ये जो ड्रॉप डाउन है, अब इस ड्रॉप डाउन को देखिए कैसे प्रॉपर्टी देते हैं, सिंपल सा। मैं अकाउंट ड्रॉप डाउन है, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको करता हूँ पोजिशन एब्सोल्यूट। अब रिलेटिव क्यों रखा मैंने, आपको पता है ना कि रिलेटिव रखूंगा तभी तो इसी के रिलेटिव रहेगा। पेरेंट ड्यू को अगर रिलेटिव रखूंगा तभी तो
जो अंदर वाला जिसको अपलोड कर रहा हूँ उसके रिलेटिव रहेगा। तो कुछ अपलोड किया। अब इसका बैकग्राउंड करता हूँ मैं व्हाइट करता हूँ और इसको बॉक्स शैडो देता हूँ मैं 0 पिक्सल 1 पिक्सल 1 पिक्सल कर देता हूँ 999। ओके, अब इसको देता हूँ पैडिंग देता हूँ मैं 1 आरईएम 1 आरईएम ठीक है, जैसा जितना चाहे स्पेस आप दे सकते हैं। ठीक, अब इसकी जेड इंडेक्स में बढ़ा देता हूँ 99 और इसकी विजिबिलिटी में करता हूँ हिडन, ओपेसिटी करता हूँ 0, ट्रांजिशन देता हूँ ऑल 0.3s। ठीक है, और इसको टॉप से करता हूँ मैं 70। ये हो गया इसकी प्रॉपर्टी। अब क्या है, अब देखने वाली बात है, देखिए अब इसके होवर पे, अब ये जो हमारा है इसके होवर पे मुझे, जिसके होवर पे अभी चलो मैं इसको होवर आपको थोड़ा बाद में बताऊंगा तो आपको ज्यादा क्लियर होगा, नहीं तो आप कहेंगे कहाँ से होवर दिखा दी सर आपने। अब इसके एलआई पे देखते हैं, एलआई पे क्या प्रॉपर्टी लगेगा। एलआई पे जैसे क्या है कि अब इसको विजिबिलिटी हेडर में ला देता हूँ तो क्लियर रहेगा आपको। अब इसकी एलआई की प्रॉपर्टी देता हूँ मैं, इसके माई अकाउंट ड्रॉप डाउन के एलआई को देखिए मैं पेरेंट पकड़ के कॉल कर रहा हूँ, जिससे सिर्फ इसके ऊपर ही इम्पैक्ट करेगा। इसकी लाइन हेड करता हूँ मैं नॉर्मल। अब देखिए, अब चेंजेस यहाँ देखिए नॉर्मल हो गया और उसको मार्जिन बॉटम करता हूँ 0.8 आरजीएम करता हूँ, परफेक्ट है। और इसके एंकर टैग का जो कलर है हमारा ये, इसको मैं कलर करता हूँ, चलेगा। ये हमारा काम हो गया, मतलब ये सारा कुछ हो गया। अभी देखिए इसको कैसे आता है, इसको विजिबिलिटी जो मैंने डायरेक्ट सही कर दूँ। ठीक है, ओके है ना, मतलब आप देख सकते हैं ना टॉप बार हमारा कंप्लीट। अभी इंस्पेक्टर स्टाइल्स पे क्लिक कीजिए और जितना जितना सीएसएस है देखिए सारा सीएसएस आ गया ना। कीजिए कंट्रोल ए कॉपी और यहाँ बुला के नीचे पेस्ट कर दीजिए, आ गया आपका। अब देखिए रिफ्रेश करके देखिए पूरा सब कुछ पूरा सेट है, ऑल सेट। अभी ड्रॉप डाउन नहीं आ रहा, ड्रॉप डाउन के लिए मैंने आपको बोला था, थोड़ा सा रोक दिया था कि ड्रॉप डाउन किस केस में आएगा, थोड़ा सा इसलिए मैं आपको रोक दिया था। अब जैसे ड्रॉप डाउन है हमारा, अब इस ड्रॉप डाउन पे जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे गए, अब इसके होवर पे ये, इसके होवर पे, इसके होवर पे किसको दिखाना है हमें भाई, माई अकाउंट ड्रॉप डाउन को दिखाना है। कहाँ गया ये ना, ये रहा। इसके होवर पे मुझे इसको दिखाना है। इसको क्या दिखाना है, इसको सबसे पहले हम करेंगे विजिबिलिटी करेंगे इसकी विजिबल, ओपेसिटी करेंगे 1 एंड टॉप से करेंगे इसको 45 पिक्सल। देखिए अभी आपको दिखाता हूँ, इसको कॉपी कर लूँ फिर आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा। देखिए जैसे मान लो होवर ने सी है, इस पे होवर किया आ रहा है ना, अब देख सकते हैं होवर किया आ गया, हटाया चला गया। देखिए ये है एनिमेटेड, एक तरह से एनिमेटेड ड्रॉप डाउन। देखिए ओके, अब ये कॉपी किया, इसको जाकर पेस्ट कर देता हूँ। हो गया हमारा, मतलब टॉप बार हमारा कंप्लीट। अब क्या बनाना है हमें, इस मिडल जो हमारा हेडर का जो मिडल है उसको हमें क्रिएट करना। तो उसके लिए सिंपल सा क्या करते हैं, अब मिडल बनाने के लिए सबसे पहले क्या स्टार्ट करते हैं बताइए। मिडल बनाने के लिए हमारे देखिए ये टॉप कंप्लीट है ना, कमेंट मारता हूँ जाता हूँ इस टॉप बार। ठीक है, अब यहाँ पे लिखता हूँ मिडल, मिडल हो गया। कुछ भी नाम दे दें जो मतलब मीनिंगफुल नाम आप रखेंगे, जो भी रखेंगे। अब यहाँ पर हमने लिया एक डिव, एक क्लास दिया इसको हेडर, मिडल कर देते हैं। अब इसके अंदर हमने एक कंटेनर लिया, कंटेनर एक्सएक्सएल लिया। मतलब अब जैसे मैं बना रहा हूँ ना, आप सोच रहे हो कि क्या बना रहा हूँ। अब देखिए ना हमारा जो डिजाइन है, डिजाइन को मतलब पहले क्या लिया, एक सेक्शन ले लिया, अब इसके अंदर एक कंटेनर ले रहा हूँ मैं, मतलब ये एक फ्लो है, वैसे नहीं, मतलब एक फ्लो पे ही बना रहा हूँ। देखिए देखिए कंटेनर हो गया, कंटेनर के अंदर मैं एक रो लेता हूँ।
आपको पता है बूटस्ट्रैप कैसे यूज करते हैं, अगर नहीं पता तो मैं इस लिंक डाल दूंगा बूटस्ट्रैप का वीडियो का, उसको आप देख सकते हैं। रो लेते हैं, रो लेने के बाद मैं एक डिप लेता हूँ, इस पर क्लास डालता हूँ कॉल md3 कॉल lg3 और इसकी पोजीशन में करता हूँ, रिलेटिव। ये जो है बूटस्ट्रैप का क्लास है, यहीं पे लिख देंगे तो रिलेटिव ले लेगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखता हूँ div, एक क्लास लेते हैं लोगो का। इस लोगो के अंदर मैं यूज करता हूँ लेटेस्ट, स्पैन में डालता हूँ मैं, स्पैन हमारा लेआउट। ओके, लोगो हमारा रेडी, देख सकते हैं लोगो हमारा आ गया, देखिए आ गया, लेटेस्ट लेआउट आ गया ना, कोई बात नहीं। अब इसको डिजाइनिंग करेंगे, डिजाइनिंग बिल्कुल करेंगे सेम इसी तरह आएगा। अब देखिए क्या करते हैं, अब हमारा दूसरा सेक्शन बनाते हैं हमारा, ये सर्च वाला। सर्च वाला कैसे बनाते हैं ये देखते हैं। सर्च को बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक लिया, ये रो के बाद हम लिए, देखिए यहाँ लेते हैं, ये हो गया ना, रो के अंदर इसको लिया, एक कॉल ये हो गया, कॉल बन रहा है, तो एक कॉलम ये हो गया लोगों का। अब दूसरा कॉलम लेते हैं हम, div क्लास कॉल md12 कॉल lg5, अब इसका क्लास देता हूँ सर्च ऑर्डर, ऑर्डर कुछ भी दे सकते हैं, सर्च ऑर्डर मैंने दे दिया। ओके, अब यहाँ पे एक और डिव लेता हूँ मैं, आपको पता ना कॉल ओवर कैसे मतलब डिवाइड करते हैं, मतलब कॉल md3 लिया और 5 मतलब कॉल lg3 लिया, कॉल lg5 लिया, मतलब टोटल तो 12 होते हैं ना, तो 8 तो हमने ले लिया, 4 बचे हैं। कॉल md कब लेते हैं, रिस्पॉन्सिव के लिए मतलब यूज करो, मतलब पहले बड़े पे इसको कॉल करें, छोटे पे इसको कॉल करें, मतलब इसलिए ले रहा हूँ रिस्पॉन्सिव के लिए, मतलब इसमें आप उलझना नहीं है आपको। बूटस्ट्रैप अगर नहीं आता तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा बूटस्ट्रैप का, इस वीडियो का, तो आप वहां से देख सकते हैं बूटस्ट्रैप कैसे वर्क करता है। हमने एक डिव लिया, जो हमने क्लास लिया हेडर, हेडर सर्च लिया। अब हेडर सर्च के अंदर हमने एक फॉर्म लिया, अब फॉर्म को एक डिव लिया, इसको एक क्लास देते हैं हम इनपुट ग्रुप। अब इस इनपुट ग्रुप में क्या करेंगे, देखिए सर्च का कुछ नहीं, अब अगर यहाँ से उठाना उठा लीजिए। अब देखो सिंपल सा यार, फॉर्म लिया आपने, कोई भी इनपुट इनपुट ग्रुप उठा लो, कोई भी चलेगा, मैं तो कुछ भी जैसे ही है, ठीक है, इसी को उठा लो चल जाएगा। ऐसे प्रीजर में ना दूसरा उठा लो, इसको उठाओ, इनपुट ग्रुप यहाँ ना उठा लो, मतलब बूटस्ट्रैप सब कुछ दिया ही है, मतलब हमें यूज करना बस। ये इनपुट टेक्स्ट हो गया मैंने यहाँ पे, तो इनपुट में हमारे यहाँ सर्च डाल देता हूँ। अब ये नया फीचर है, इसमें 5 का एक नया फीचर है सर्च, सर्च डालेंगे सर्च आ जाएगा। उसका मतलब क्या क्या होगा देखिए, इस फोल्डर में मैं डालता हूँ सर्च, क्या हमारा प्लेस होल्डर क्या है, प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स डाल देता हूँ, और ये एरिया लेवल हटा देता हूँ, एरिया लेवल जरूरत नहीं है, ये भी सब हटा देता हूँ, बेसिक एडवांस ये सब तो जरूरत नहीं पड़ेगी, ये हटा देता हूँ। ये हो गया हमारा, उसके बाद ये हमारा ड्यू स्पेन एग्जाम्पल ये दिया। अब हम एक और डिव लेते हैं यहाँ पे, तो इनपुट आ गया हमारा, देखिए ना इनपुट आ गया। अब देखो इनपुट आ गया, अब बटन बनाना है हमें इस तरीके से, तो कैसे लेते हैं देखिए, इनपुट के अंदर फिर एक डिव लिया हमने, क्लास इनपुट ग्रुप अपेंड, ये भी बूटस्ट्रैप का ही है, मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ से यूज कर रहा हूँ मैं। बटन क्लास btn, btn लेते हैं सेकेंडरी, सेकेंडरी और
पेटीएम बीजी एक क्लास बनाता हूँ मैं इसमें, और इसको लिखता हूँ इनपुट टाइप, इसको टाइप बटन करते हैं, बटन इसको नाम देता हूँ सर्च। देखिए रेडी आ गया ना, इतना बन गया। अब इस केस में क्या है कि मतलब अब देखिए, मतलब हमारा फॉर्म भी हो गया। अब बारी आती है इस चीज की, जो हमारा ये सेक्शन है रजिस्टर और ये, ठीक है। देखिए इसको कैसे फटाफट बनाते हैं। तो वीडियो बड़ा बनेगा क्योंकि हेडर जो बना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है हेडर, सबसे लेंदी भी होता है, सच बता रहा हूँ आपको। हेडर को बनाना फिर रिस्पॉन्सिव करना सबसे लेंदी यही होता है। जब एक बार आपका हेडर कंप्लीट हो गया ना, मतलब समझो कि आपने मतलब 50% की वेबसाइट तो बना लिया, बस इतने ही हेडर से ही है ऐसा फ्लो है, ठीक है। चलो ये हमारा ये हो गया। अब उसके बाद हमारा एक देते हैं फिर टिप, टिप में लेते हैं, इसको देते हैं क्लास कॉल MD9 और इसमें कॉल LG4। ओके फ्रेंड्स, हम देखते हैं div क्लास मिडल हेडर्स राइट, राइट में ना, तो क्लास में तो उस तरीके देता हूँ। एक div लेता हूँ, div क्लास साइन रजिस्टर के लिए, साइन रजिस्टर के लिए ले लिया, ठीक है। अब देखिए इसमें साइन रजिस्टर के लिए जो मैंने div लिया है, अब इसके लिए मैं जो यूज करूंगा, ये जिसके लिए आइकन, तो मैं इसका यूज करूंगा। मैं आपको पता है ना आइकन, बूटस्ट्रैप का आइकन, बूटस्ट्रैप का आइकन अच्छा होता है, मैं तो उसके लिए मैं यूज करता हूँ पर्सन का, पर्सन इसका आइकन थोड़ा, पर्सन किधर है भाई, पर्सन आ जाओ, आइए रहा, इसको यूज करता हूँ मैं। कॉपी कर लिया, पर्सन यूज किया, उसके बाद हमने लिया एक टैग लेके, इसमें एक एंकर टैग लेके मैं इसमें क्या करता हूँ, GI रजिस्टर कर देता हूँ, और एक फिर BR टैग लगा के, BR टैग लगा के इसको लिखता हूँ और लिखता हूँ, उसके बाद फिर एक एंकर टैग लेता हूँ, और इस एंकर टैग के अंदर लिखता हूँ साइन इन। ओके देखिए आगे हमारा आइकन आ गया, आगे आगे, ठीक है। मतलब ये जो हेडर ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब बहुत बड़ा हेडर है, ऐसा नहीं है, नॉर्मल नहीं है, सब बिल्कुल एक नॉर्मल बना दिया है। मतलब अच्छा खासा टाइम लगेगा इसमें, अगर कोई ऐसे नॉर्मल बनाए तो हमें आधा दिन लग जाएगा इसकी डिजाइनिंग करने में, ठीक है। चलिए देखते हैं, बातें कम करते काम ज्यादा करते हैं। ये हमारा ये हो गया। दूसरा सेक्शन जो हमारा है, जैसे साइन रजिस्टर का हो गया, दूसरा सेक्शन हमारा जो आता है इसमें, इसमें एक डिव लेते हैं क्लास विश लिस्ट। जो विश लिस्ट हमारा है, विश लिस्ट विजिट क्लास करके लेता हूँ मैं, और इसको देता हूँ एंकर टैग में। इसमें हर्ट ऐड करते हैं, तो इसको हर्ट के लिए बहुत अच्छा, मतलब मैं प्रेफर करूंगा कि आप भी मतलब आइकन को यूज कर सकते हैं, बूटस्ट्रैप आइकन को, हर्ट इसका मतलब अच्छा आता, थोड़ा सा लाइट भी अच्छा आता। हर्ट कहाँ गया, कहाँ गया, विश लिस्ट हर्ट, ये बहुत है हर्ट। इसको मैं क्या करता हूँ, डालता हूँ, इसको मुझे पता है, इसका लेते हैं आई क्लास बाई हार्ट। ओके हमारा एंकर है, ओके। देखिए आपका हार्ट यहाँ पे आ गया, हार्ट भी आ गया। अब किसकी बारी है, अब हम ऐड करते हैं कार्ट को अपने, जो हमारा कार्ट सेक्शन है, इसकी डिजाइनिंग करते हैं। अब इसके लिए div क्लास माई कार्ट विजिट क्लास लिया हमने, इसके अंदर हमने लिया एक, सबसे पहले एक बटन लूंगा मैं, बटन
इसको क्लास देते हैं ptn, इसकी पोजीशन में करता हूँ रिलेटिव। ठीक है, अब कुछ भी नहीं सकते, तो बटन ये नहीं। अब इसके लिए मैं एक लेता हूँ क्लास आई, क्लास बाई बाई बैग। ये हमारा आइकन ऐड हो गया। उसके बाद हम लेते हैं कि स्पैन टैग में एक क्लास लेता हूँ, और मतलब किसके लिए ले रहा हूँ, देखिए बैग आएगा अभी, इसके लिए ले रहा हूँ मैं। ये अभी कैसे लेते हैं मैं इसको मैं बताता हूँ आपको। ये सिंपल सा ही है, जो हमारा कहाँ गया ये कंपोनेंट हमारा जो बैज है ना, ये देख सकते हैं आप, ये 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 चीज है सिंपल सा। इसको उठाए, पेस्ट कर दिए, आ गया आपको। समझ रहे हैं ना, मतलब हमने लिया इसमें पोजीशन एब्सोल्यूट टॉप स्टार्ट जी। तो हम देते हैं इसमें क्या करते हैं, पोजीशन एब्सोल्यूट कर दिया हमने, ट्रांसलेट मिडल कर देते हैं, टॉप जीरो हटाते हैं, ट्रांसलेट मिडल कर देते हैं, और बैच हो गया राउंडेड पिल पीजी डेंजर्स, और यहाँ पर हम डालते हैं 5 या 10 जो भी डालना है ये डाल दिया हमने। स्पैन के बटन को क्लोज कर दिया हमने। फिर एक स्पैन में मैं लेता हूँ माई कार्ट, माई कार्ट। अब ये तो हमारा सेक्शन ये बन गया, देखिए ये बन गया ना, मतलब ये सेक्शन आ गया हमारा, कार्ट के ऊपर ही आ गया। ठीक है, अब इसका जस्ट ड्रॉप डाउन आ रहा है, जो ड्रॉप डाउन आ रहा है अब इसको बनाते हैं। मतलब थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि मैंने बताया ना ड्रॉप डाउन अगर मतलब से जो भी चीज़ है थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि बस मैं कोशिश करूँ जल्दी आपको इस चीज़ को बता दूँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। मतलब मैंने बताया बहुत टाइम टेकिंग लगता है यार इस चीज़ को बनाने के लिए। एक क्लास लिया हमने माई कार्ट लिस्ट, माई कार्ट लिस्ट लिया, इसके अंदर यूएल लिया मैंने, एक एलआई लिया, एलआई के अंदर एक एंकर टैग लिया। एंकर टैग के अंदर सबसे पहले अब इमेजेस जो है मैं ऑलरेडी इमेजेस रखा हूँ, इमेज एसआरसी इमेजेस, इमेजेस फोल्डर के अंदर मैंने रखा है सुजवन करके जेपीजी। और में आप कुछ भी डाल सकते हैं नाम जो डालना हो। लास्ट इसको डालता हूँ मैं कार्ट रोड इमेज डाल देता हूँ, ये हमारा इमेज कॉल हो गया। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ S6 में टाइटल ले लेता हूँ उसका क्या है, एडिडास, एडिडास का कैजुअल शूज ले लेता हूँ मैं। और एक अब रेट के लिए इसको लेता हूँ क्लास कार्ट रोड रेट। इसका रेट का क्या लेते हैं हम, डॉलर में लेते हैं हम इसका 23। सेक्शन हमारा बन गया, इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं। कम से कम दो लिस्ट दिखा दूँ मैं आपको, सूज 1 और सूज 2, इसको डालता हूँ मैं नाइक, इसको कर देता हूँ $18। देखिए हमारा देखिए स्टार्ट हो गया है। देखिए सारी डिजाइनिंग हमारा आ गया, देखिए सब कुछ हो गया ना। अब इसकी डिजाइनिंग करते हैं, सीएसएस करते हैं फटाफट फटाफट, मतलब एकदम जल्दी से हम इसका जो सीएसएस है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो कैसे करते हैं फिर वही तरीके से अपनाते हैं। देखिए अगर आप ऐसे नहीं करते हैं ना, तब क्या करेंगे, मान लेटेस्ट लेआउट को अगर सही करना है हमें, लोगों को सही करना है, तो फिर क्या करेंगे लोगों के लिए। अब आएंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे सबसे पहले मिडल का आएंगे, अभी इसको कॉपी करेंगे, अपने सीएसएस में ले जाएंगे, जहाँ से स्टार्ट करना है आपको वहाँ पर ले गए, फिर पेस्ट किए, फिर यहाँ पर गए, फिर कितनी पैडिंग देनी, कितनी मार्जिन देनी, तो आपको तो टाइम टेकिंग है ना ये, तो सिंपल है ना कि आप यहाँ से छोड़ो, इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाओ, अब यहाँ से स्टार्ट करो सिंपल से। कहाँ से जाना भैया, हेडर मिडल। अब मुझे मिडल से स्टार्ट करना है, तो मिडल में क्या है, मिडल में कुछ नहीं देना है मिडल को। मिडल के बाद हमारा क्या है, ये है पोजिशन रिलेटिव।
हम सबसे पहले लोगो को देखते हैं। पोजीशन अब इसमें क्या है, रिलेटिव ऑलरेडी है, कॉल ये हमारा लोगो है। तो जो लोगो क्लास है हमारा, इसको लोगो को हम देते हैं प्लस। आपको पता नहीं है प्लस करके लोगो आ जाए, लोगो को हम देते हैं, लाइन ऐड करते हैं इसकी 80 पिक्सल करते हैं सबसे पहले। फॉन्ट इसका करते हैं 2 REM और फॉन्ट वेट करते हैं इसका। तब ये बहुत इजी वे है, मतलब बता रहा हूँ फ्रेंड्स आपको। फॉन्ट वेट ये हो गया। और कलर इसका वही नॉर्मल हमारा, ठीक है। लोगो का हो गया। अब लोगो के इस पेन को पकड़ना है हमें। लोगो के अंदर इस पेन दिया ना मैंने, अब लोगो के इस पेन को पकड़ना है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा ना। इसका कलर मैं करता हूँ मैं। कलर कैसा करना है, जो करना है कलर आप कर सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं। आ जाओ भाई। इसका कलर आएगा, चलो कोई बात नहीं, ये कलर लेते हैं। यही कलर लेते हैं, चलेगा ये। चलेगा। अगर मैं पिन कर दूं इसको, ये बहुत लाइट हो जाएगा यार। तो ये ले लेता हूँ कलर, सबसे रॉयल कलर। छोड़ो, लोगो हमारा ओके। अब लोगो के बाद हमारा जो देखते हैं, सबसे पहले हम उसके बाद क्या आता है हमारा, लोगो के बाद आता है सर्च वाला सेक्शन। सर्च वाला हमारा ये आया, हेडर सर्च। उसमें सबसे पहले हम हेडर सर्च को देखते हैं। हेडर सर्च में मैं क्या करता हूँ, इसको चिपका हुआ जिसको मैं ऊपर से मार्जिन टॉप से इसको 1 RPM कर देता हूँ आगे पोजीशन पे, तो आ रहा अपने, ठीक। अब इसके बाद हेडर सर्च के बाद क्या है, फॉर्म आ गया। फॉर्म को अब कुछ नहीं देंगे। फॉर्म के बाद इनपुट ग्रुप को नहीं कुछ देते हैं। सर्च में अब इसको क्या करते हैं, ये आ गया हमारा इनपुट ग्रुप आ गया। इनपुट ग्रुप में मैं इसको क्या करता हूँ, इसको देता हूँ मैं हेडर सर्च के इनपुट ग्रुप को देता हूँ, मतलब इसके इनपुट को। मतलब अगर डायरेक्ट इनपुट दूंगा तो कहीं भी इनपुट मिलेगा उसको काम करने लगेगा ना। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसके इनपुट को पकड़ता हूँ बस। हेडर के इनपुट को हम देते हैं, इसको लाइन हेड करता हूँ इसको 5 पिक्सल हाइट, ओके। उसके बाद बारी आती है इनपुट ग्रुप अपेंड का। इनपुट ग्रुप ग्रुप अपेंड में कुछ नहीं दूंगा मैं। उसके बाद बटन। अब बटन को मैं थोड़ा सा स्टाइलिश कर दूं, तो मैं किसके बटन कर रहा हूँ मैं, सेम वही चीज़ है हेडर सर्च के। हेडर सर्च के अंदर जो बटन है, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। हेडर सर्च के अंदर जो बटन है, डॉट बटन को, देखिए डॉट बटन को मैं क्या दे रहा हूँ, इसको देता हूँ पैडिंग 0.375 REM, देता हूँ 1.5 REM। ये होगा। बॉर्डर कलर इसका सेम करता हूँ, बॉर्डर कलर इसका करता हूँ यही जो कलर है, ये कलर लेके चलते हैं ना, अच्छा है। इस कलर को ये करता हूँ। इसका बैकग्राउंड कलर भी सेम यही करते हैं, ऊपर वाला बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं। इसको किया कॉपी, इसको किया पेस्ट, बैकग्राउंड कलर ये हो गया। बॉर्डर रेडियस इसको देते हैं, बॉर्डर रेडियस इसका कर देता हूँ मैं 0 पिक्सल, 5 पिक्सल, 5 पिक्सल, 0 पिक्सल, ओके। ये हो गया, बॉर्डर रेडियस हो गया। अब इसका भी लाइन हाइट मैं करता हूँ कितना, 35 पिक्सल। रेडी हो गया। आप देख सकते हैं सर्च बार, मतलब तो आप देख सकते हैं लाइव चेंजेस हो रहा है, मतलब बिल्कुल मस्त। मतलब आपको दिख रहा है आउटपुट कि आपका काम कैसा हो रहा है। यही तो मजा है ना, काम करो उसका आउटपुट भी दिखता रहे। सबसे अच्छी चीज तो ये है। अब हम क्या करते हैं, हम सब आते हैं इस वाले सेक्शन पे अपने। मिडल हेड जो हमारा राइट है, इसको हम करते हैं क्लिक। अब इसको हम देते हैं प्रॉपर्टी, डिस्प्ले फ्लैग्स करता हूँ इसकी प्रॉपर्टी, जस्टिफाइड कंटेंट इसको एंड करता हूँ, और एलाइन आइटम्स इसको करता हूँ सेंटर। फॉन्ट साइज में इसका करता हूँ 0.875 REM, और इसको पोजीशन में करता हूँ रिलेटिव। हमारा इस सेक्शन कंप्लीट। अब उसके बाद जो हमारा जो मिडिल हेडर के बाद जो आता है, वो आता है हमारा साइन इन रजिस्टर का। अब देखिए साइन इन रजिस्टर को क्या प्रॉपर्टी देते हैं। तो साइन इन रजिस्टर हमारा है
इसको देखते हैं। इससे पहले फ्लेक्स करता हूँ इसको, और इसका एलाइन आइटम मैं करता हूँ सेंटर। को दिख रहा है कहाँ गया, कहाँ है भाई, सीधा यार छुपा है, कोई बात नहीं, अभी अभी अपनी जगह पे आ जाएगा, टेंशन नहीं है उस चीज का। अभी देखना, क्योंकि इसकी वजह से आ रहा है ना, जो ये है ना अभी, इसको से दिक्कत हो रहा है, कोई बात नहीं, आ जाएगा अभी, लाइन पे आ जाएगा, अभी बहुत टाइम नहीं जाएगा उसको। और अभी जो आइकन मैं यूज कर रहा हूँ, ये जो इधर आइकन जो यूज कर रहा हूँ, मैं क्या करता हूँ, जो मिडल हेडर राइट का है ना, सबका आइकन को, इस सबके आइकन को कर देता हूँ, मतलब वो इसको आई को मैं कर देता हूँ कलर, देख रहे हैं, ओके फ्रेंड्स। और जो साइन रजिस्टर है हमारा, ये साइन रजिस्टर, इसका मैं कर साइन रजिस्टर के आइकन को मैं कर देता हूँ, साइन रजिस्टर के फॉन्ट साइज से करता हूँ 3 आरएम करता हूँ। चेंजेस दिख रहा है, ये रहा, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। अब उसके बाद जो साइन रजिस्टर का जो पी है, ये इसको इस पे देते हैं प्रॉपर्टी, इसके पी को हम देते हैं प्रॉपर्टी, क्या देंगे प्रॉपर्टी पी को, इसका मार्जिन करता हूँ 0 पिक्सल, देखिए चेंजेस हो रहा है यहाँ पे। उसके बाद हमारे पी के बाद हमारा क्या है, एच आर एफ, इसका जो साइन रजिस्टर पी के एंकर टैग को, एंकर टैग को दे रहे हैं, देखिए कि एंकर टैग को हम दे रहे हैं प्रॉपर्टी, कलर करता हूँ मैं, ये हो गया कलर। अब देखिए, अब इसमें 2 एंकर टैग है, अब इसके लास्ट चाइल्ड को मैं देखिए कैसे देता हूँ, बस कलर करता हूँ इसका रेड, देखिए मतलब चेंज हो रहा है ना, ये हो गया, मतलब जैसे 2 है ना, पी के अंदर 2 एंकर टैग है, तो मैं क्या करता हूँ, लास्ट वाले एंकर टैग को ये कलर दे दिया, कैसे किया, मैं पहले देख लो, पी के ए के अंदर कलर मैंने ये किया, लेकिन लास्ट वाला जो ए होगा उसका कलर ये होगा, लास्ट वाला ये मतलब ये तरीका है, मतलब कॉल करने के लिए। अब उसके आता है हमारा विश लिस्ट, विश लिस्ट में देखिए, विश लिस्ट को हम क्या करते हैं, विश लिस्ट को हम सबसे पहले इसका करते हैं मार्जिन 0 1 आ दिया, सिंपल सा। अब उसके बाद विश लिस्ट को हम देते हैं इसके एंकर टैग को, कोई प्रॉपर्टी नहीं देते हैं, एंकर इसके आई को, विश लिस्ट के आई का जो फॉन्ट साइज है, 215 आई आ रहा, चलेगा, ये हो गया। अब बारी आता है हमारा माई कार्ट विजिट, माई कार्ट विजिट को हम क्या करते हैं, सबसे पहले माई कार्ट विजिट को मैं क्या करता हूँ, इसको देता हूँ लाइन हाइट, लाइन हाइट देता हूँ 80 पिक्सल देता हूँ इसको, डिस्प्ले करता हूँ इसका फ्लैक्स, और अलाइन आइटम करता हूँ इसको सेंटर, ये हो गया हमारा विजिट। अब बटन, जो बटन आ रहा है विजिट के अंदर, उसको प्रॉपर्टी, इसको अपनी प्रॉपर्टीज को नहीं देते। अब बटन के बाद जो हमारा है, बटन के बाद हमारा जो आता है इस पेन पे, ये भी ठीक है, बैच का, बैच का बैच तो ठीक है, चलेगा, ओके। उसके बाद माई कार्ट बैच हो गया, माई कार्ट लिस्ट, अब देखते हैं माई कार्ट लिस्ट पे, और माई कार्ट लिस्ट को कैसे दिखा देते हैं, जैसे देखिए ना हमारा ये जो लिस्टिंग दिख रहा है, अब इसको देखिए, इसको देते हैं पोजीशन एब्सोल्यूट सबसे पहले, ठीक है, बैकग्राउंड का इसका देते हैं व्हाइट, बॉक्स शेडो से करते हैं 0 पिक्सल 1 पिक्सल 1 पिक्सल, और ये इसका हो गया, बैकग्राउंड हो गया। इसकी विड्थ जो कहाँ गया भाई, इसका जो विड्थ है करते हैं 50 पिक्सल कर देते हैं, और राइट इसको करते हैं 0, ठीक है, टॉप से करते हैं इसको 100 पिक्सल, और ट्रांजिशन इसका करते हैं
ट्रांजिशन करते हैं ऑल 0.3s और विजिबिलिटी से करते हैं हिडन, ओपेसिटी करते हैं 0। विजिबिलिटी हिडन और ओपेसिटी की इसलिए क्यों करते हैं, जब होवर करेंगे तो उसको विजिबिलिटी हम विजुअल करते हैं, ओपेसिटी 1 कर देते हैं, इसलिए इसको। और इसका जेड इंडेक्स में करता हूँ 999। ये हो गया हमारा कार्ड। चलिए इस पे करके अपना जितना सीएसएस है, ये जो इंस्पेक्टर पे क्लिक करना, जो अभी किया रिसेंट इंस्पेक्टर वही वाला आएगा, इसको कॉपी कीजिए। अब यहाँ पर जहाँ पे लाके पेस्ट करना है ये पेस्ट कर दीजिए। अब रिफ्रेश कीजिए, रेडी है ना, देख रहे हैं ना आप, मतलब मिडिल सेक्शन तैयार हो गया आपका। अब इसको ड्रॉप डाउन को सही करना है, कैसे करते हैं अभी देखिए। अभी है ना माई कार्ड, कहाँ गया, ये है ना। अब इसके ओवर पे, इसके माई कार्ड के होवर पे, ठीक है फ्रेंड्स, इसके ओवर पे हम प्रॉपर्टी देते हैं, इसके इसके होवर पे इसकी प्रॉपर्टी जो होगी, देखिए इसके होवर पे इसकी करते हैं विजिबिलिटी, ओपेसिटी 1 और टॉप से इसको करते हैं हम 80 पिक्सल। ये काम हो गया बस। इसको कॉपी किए, तो फटाफट फटाफट आप करके पेस्ट कर दिए, ये हो गया। अब इसके अंदर के थोड़ा सा हम डिजाइन करते हैं, जल्दी से डिजाइनिंग कर लेते हैं। इसकी डिजाइनिंग क्या है, जैसे ये है। अब माई कार्ट लिस्ट की यूएल की, ठीक है, इसके यूएल की अब यहाँ की हमने ऐड, इसके यूएल को हमने दिया, पैडिंग 0 कर देते हैं। अब इसके एलआई को हम क्या करते हैं, इसके एलआई को हम देते हैं, जैसे ये ना माई कार्ट लिस्ट के यूएल लिस्ट इसके यूएल को पैडिंग हमने किया 0, ठीक है। अब इसके एलआई को हम देते हैं, इसके एलआई को हम देंगे मार्जिन 1.5 आरईएम 0 कर देते हैं। अब एलआई के बाद आता है एंकर टैग हमारा, एंकर टैग को हम देते हैं, मतलब किसको, इसके। अब देख रहा पेरेंट में पकड़ के चल रहा हूँ, मतलब एंकर टैग इसको देते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स एंड आइटम सेंटर। अब इसके इमेज कार्ट इमेज कर देते हैं यार, ये रहा, अभी रहा। अब इसको पकड़ते हैं, अब इसको हम देते हैं विड्थ देते हैं इसको 60 पिक्सल, मार्जिन देते हैं इसको राइट से 0.5 आरईएम, हो गया ना। अब देखिए आ रहा है। इसको पैडिंग देते हैं, पैडिंग नहीं दिया है ना, इसको पैडिंग देते हैं 1 आरईएम, ठीक है। जब अब क्या आ गया हमारा ये, अब H6 को देते हैं, जो जिसे दिखा रहे हैं ना, एल आई के ए के H6 को क्या देते हैं, जैसे फॉन्ट साइज देते हैं 0.875 आरईएम, सब कलर देते हैं हम 333, मार्जिन राइट देते हैं, इसको राइट देते हैं हम इसको 0.5 आरईएम और लाइन हाइट इसका करते हैं नॉर्मल। फॉन्ट साइज इसका नहीं यार, कलर इसका हो गया, ठीक है। अब देख सकते हैं बन रहा है ना, ऑलमोस्ट हो गया। अब इसका स्पैन का कार्ड को रेट क्या करते हैं हम, रेट का क्या करते हैं हम, रेट में कलर रेट का कलर करते हैं हम, तो डार्क कर देते हैं। इसका फॉन्ट वेट हम करते हैं 600, मार्जिन मार्जिन लेफ्ट करते हैं इसको ऑटो, लाइन हाइट करते हैं इसका नॉर्मल, गजब। फॉन्ट वेट सब कुछ ओके। अब देखिए कॉपी किया, यहाँ ला के पेस्ट कर दिया, बन गया ना, देखिए
सारा कर रहे हैं। ये इनपुट टाइप सर्च लगाने का ही फायदा होता है। देखिए जैसे इसे एंटर करेंगे तो क्रॉस आ जाएगा, क्लोज कर सकते हैं, हटाएंगे हट जाएगा। इनपुट टाइप सर्च, देखिए ये हो गया, आ गया वर्किंग में सब कुछ। यहाँ पे पैडिंग देना था मुझे। पैडिंग 1 आ रही है। इसको बॉक्स शैडो मैं इसको करता हूँ 5 चलेगा। मतलब आप देख सकते हैं मिडल सेक्शन में बन गया ना। तो फ्रेंड्स अब हम बनाते हैं इसको नैप बार को। आप देख सकते हैं कि यहाँ तक तो सेक्शन कंप्लीट हो गया, टॉप हो गया, मिडल हो गया। अब नैप बार को डिजाइन करते हैं। तो नैप बार को डिजाइन करते हैं, हम देखते हैं इसकी डिजाइनिंग कैसे स्टार्ट करते हैं। कोई बात नहीं फ्रेंड्स, वीडियो बड़ा बन रहा है, लेकिन वाकई में अगर आपने इसको पूरा देख लिया ना तो आपका हेडर बनाने का जो कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो ई कॉमर्स के लिए हो चाहे किसी के लिए, मतलब नैप बार डिजाइन करना बहुत ईजी हो जाएगा। ओके, तो फटाफट हम इसको बनाते हैं। तो क्या करते हैं, सबसे पहले इधर आते हैं, इधर आते हैं, इधर अपना मिडल भी हो गया ना, मिडल चल रही। अब आता है हमारा नैप बार, लेते हैं नैप बार। सबसे पहले लेते हैं नैप, फटाफट फटाफट मैं करता हूँ नैप और div क्लास कंटेनर्स, लिख लेता हूँ div क्लास नैप कोलैप्स। ओके, लेता हूँ एक यूएल, यूएल के अंदर लेता हूँ मैं क्लास। कस्टम बना रहा हूँ मैं, बूटस्ट्रैप का यूज नहीं कर रहा हूँ। मतलब ये सबसे प्लस पॉइंट है कि मैं जो नैप बार बना रहा हूँ बूटस्ट्रैप का यूज नहीं कर रहा हूँ, अपना मैनुअल बना रहा हूँ। और बहुत ईजी रहेगा, अगर आप भी इसको देख लेंगे तो आपको ईजी हो जाएगा मैनुअल कैसे नैप बार डिजाइन करते हैं। नैप हो गया, अब मैंने दिया एक एल आई, इसको क्लास सी एस टी नैप आइटम, इसके अंदर हमने लिया एक एंकर टैग लिया। एंकर टैग को हमने दिया क्लास सी एस टी नैप लिंक, और इस एंकर टैग का नाम क्या दिया हमने, होम। अब देखिए हमारा बन रहा है, होम बन गया। अभी देखो ना, बहुत मतलब फटाफट बनाते हैं इसको। मतलब आपका होम आ गया, होम के बाद आपका जैसे क्या है पर्सनल के, ये इसको रखते हैं पर्सनल, पर्सनल केयर हो गया, पर्सनल केयर प्राइसिंग, प्राइसिंग हो गया। प्राइसिंग के बाद अच्छा प्रोडक्ट्स, और ये तो ड्रॉप डाउन है, तो ड्रॉप डाउन के लिए सिंपल कोई दिक्कत नहीं। ड्रॉप डाउन है, इसके लिए क्या है फीचर्स, ये फीचर्स है। फीचर्स के अंदर, अब इसके अंदर देखिए फीचर्स के अंदर ड्रॉप डाउन कैसे बनाते हैं। इसको मैं लिख देता हूँ सी डी और ड्रॉप एल आई में मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। अब इसके लिए क्या, अब यहाँ पे एक यूएल लेता हूँ, आप देख रहे हैं, ठीक है। अब यूएल मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, इसको लिखता हूँ, एक क्लास देता हूँ सिस्टी ड्रॉप डाउन, ड्रॉप डाउन मेनू। अब इसके अंदर लेता हूँ एक एल आई, उस एल आई को क्लास देता हूँ। मैं बहुत बड़ी चीज बता रहा हूँ, मतलब मेनू बनाना बहुत ईजी तरीके से बता रहा हूँ फटाफट। सिस्टी ड्रॉप डाउन आइटम, इसके अंदर एक इनका टैग लेते हैं। अब इसको मैं क्लास, छोटा सा क्लास नहीं देना है, मैं इसको एल आई को क्लास नहीं देकर एंकर टैग को देता हूँ, जिस थोड़ा इजी हो आपको। अब इसको सिस्टी ड्रॉप डाउन आइटम में हमने दिया इसको एक्शन, लिंक लिख देते हैं ड्रॉप डाउन लिंक, ठीक है। एक्शन दे दिया हमने, फटाफट से इसको कॉपी करता हूँ, जितना चाहे एक्शन हो गया, ऑर्डर हो गया, जो भी चाहें आप, सम कुछ भी दे दे। ओके, ये हमारा ड्रॉप डाउन बन गया। अब देख सकते हैं यहाँ पे एरो भी है, एरो के लिए कुछ नहीं, अब यहाँ से उठाइए, ये रहा ना, सिंपल सा है, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ, ये रहा। इसको कीजिए कॉपी,
मतलब मैं सजेस्ट करूंगा कि बूटस्ट्रैप आइकन को यूज करें, मतलब ज़्यादा अच्छा रहता है, मतलब क्योंकि इसकी क्लियरिटी बहुत अच्छी होती है। ये हो गया हमारा। अब इसी को कॉपी करके एल आई को एक प्रोडक्ट के लिए ना, प्राइसिंग के बाद एक प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट कर लीजिए, प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स, आपको मतलब देखो बन गया। और एक यूएल के बाद मैंने बताया था इसके लिए, अब इस सेक्शन के लिए जो है डॉप, इसके लिए एक डिव लीजिए, इसको पास लिखिए, डाउनलोड ऐप डाल दिया मैंने, और इसमें एक स्पेन लिया, स्पेन में हमने लिखा डाउनलोड ऐप, और एक एंकर टैग लेता हूँ। एंकर टैग के अंदर में इमेज src images स्लैश गूगल प्ले लोगो डॉट png ऑल्ट, ठीक है, आइकन डालता हूँ। ये इमेज का नाम है, देखिए आ गया हमारा सारा, मतलब आप देखिए ना एचटीएमएल पूरा बन गया। अब इसको फटाफट सीएसएस करते हैं बिना देर किए हुए। अब इसका सीएसएस कैसे स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, बहुत इजी तरीके से, बहुत जल्दी करेंगे हम लोग, ठीक है। आइए, ये हमारा, सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करें नैप से। नैप को किया हमने ऐड, बैकग्राउंड कलर देते हैं इसका DDD, तो जो भी चाहे कलर आप दे सकते हैं। और उसके बाद अगर नैप कोलैप्स को, नैप कोलैप्स को हम ऐड करते हैं, इसको नैप कोलैप्स को क्या करते हैं, इसकी प्रॉपर्टी देते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स करते हैं, और लाइन हाइट इसकी करता हूँ मैं सर। उसके बाद आता कस्टम, कस्टम नैप, यार इसको थोड़ा कस्टम नैप डाल दो क्या, कि कस्टम कहीं हो जाएगा तब कंफ्यूज हो जाएगा, तो मैं जल्दी जल्दी में कस्टम नैप करता हूँ इसको, नैप, कोई बात नहीं, इसको दोबारा से फ्रेश करता हूँ, फ्रेश हो गया हमारा। नैप को ऐड करते हैं, बैकग्राउंड देता हूँ इसको, जो हो गया। नैप कोलैप्स को देता हूँ इसको डिस्प्ले फ्लेक्स, लाइन हाइट इसका कितना करता हूँ मैं, लाइन हाइट इसका करता हूँ 55 सर। कस्टम नैप को देते हैं यहाँ पे, अब देखिए इसको कितने फटाफट हम देते हैं। कस्टम नैप को क्या करते हैं, कुछ नहीं देना है, प्रॉपर्टी देते हैं। अब कस्टम नैप के जो सीएसटी नैप आइटम है, सीएसटी नैप आइटम को देते हैं। सीएसटी नैप आइटम में हम क्या देते हैं, डिस्प्ले इनलाइन लॉक करते हैं। अब देखिए यहाँ पर चेंजेस हो रहा है, यहाँ पे देखिए अब चेंजेस हो रहा है, ठीक है, आपको चेंजेस दिख रहे होंगे। डिस्प्ले इनलाइन हो गया, मार्जिन राइट से करता हूँ 3 आ रही है, ओके। पोजीशन करता हूँ इसको रिलेटिव, ये हमारा इसका हो गया। इसके अंदर एंकर टैग का काम करते हैं, एंकर टैग पे अब 60 इसको देते हैं, और इसके कोई बात नहीं, इसका कलर करते हैं, कलर करते हैं इसको 333, और फॉन्ट वेट इसका करें क्या, फॉन्ट वेट इसको करते हैं अगर 600 करते हैं चलेगा, फॉन्ट वेट कर सकते हैं, और 500 करते हैं इसको, 500 करते हैं चलेगा। अब उसके बाद क्या आ गया, अब हमारा आ गया ड्रॉप डाउन पे। अब सिस्टी ड्रॉप डाउन पे, अब इस पे क्या करते हैं, सिस्टी ड्रॉप डाउन पे कुछ नहीं करते हैं। अब सिस्टी लिंक पे मैंने बताया ऑलरेडी, अपने अप्लाई कर दिया सिस्टी लिंक पे, सिस्टी नेव लिंक पे ये हो गया। और इसका टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म करते हैं, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म करते हैं, अपर किस कर देते हैं इसको, कर्सर ऑफ कोर्स पॉइंटर ही हो गया, कि पॉइंटर लिख देता हूँ, कर दिया, ठीक है चलेगा। ड्रॉप डाउन का हो गया। अब देखते हैं इसका जो ड्रॉप डाउन सेक्शन है हमारा, सिस्टी ड्रॉप डाउन, ये हो गया इसके अंदर, ये सिस्टी ड्रॉप डाउन को, अब सिस्टी ड्रॉप डाउन को लिखते हैं सबसे पहले पोजीशन एब्सोल्यूट, जो भी लटक रहा था देखिए ऐसे ना, पोजीशन एब्सोल्यूट कर दिया इसको। बॉक्स शैडो इसको 0 पिक्सल, 2 पिक्सल, 4 पिक्सल हमने ये कर दिया।
लाइन हाइट इसके मैंने कर दिया नॉर्मल, ठीक है। पैडिंग का तो 1 आरईएम कर देते इसकी पैडिंग को, ठीक है। इसकी जो विड्थ है 220 पिक्सल कर देता हूँ थोड़ा सा, और टॉप से इसको कर देता हूँ 80 पिक्सल, और विजिबिलिटी इसका बैकग्राउंड करता हूँ मैं वाइट, विजिबिलिटी इसका करता हूँ हिडन, ओपेसिटी 0 और जेट इंडेक्स का 999। ओके भाई, अब इसका विजिबिलिटी थोड़ा हटा देता हूँ, थोड़ा सा दिखने के, इसको थोड़ा इसकी भी स्टाइलिंग कर दूंगा इसी समय। अब इसके ड्रॉप डाउन को क्या करते हैं, एल आई को इसको क्या देते हैं, सीएसटी ड्रॉप डाउन के एल आई को, इसके एल आई को हम देते हैं मार्जिन बॉटम करता हूँ 1 आरईएम, इस पे देख रहे हैं आगे, पक्का आ गया। इसके एल आई को कुछ प्रॉपर्टी देना है तो दे सकते हैं, अदरवाइज सीएसटी ड्रॉप डाउन के दे दीजिए, इसको कलर कर दीजिए इसका 666, चलेगा, हो गया। अब ये जो मैंने हटाया था यहाँ पे विजिबिलिटी की, ये हटा देता हूँ, इसको ट्रांजिशन दे देता हूँ, ट्रांजिशन ऑल 0.3s। अपने ये किया कॉपी, कॉपी किया हमने, और यहाँ पे लाके सबसे नीचे कमेंट कर दिया मैंने ना, नैप बार है ना, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। देखिए ये इतना तक रेडी हो गया, अभी और आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम देखते हैं ये वाला हमारा सेक्शन जो हमारा है, अब जो ये हमारा आ रहा है, नैब आ गया, इसको नैब के बाहर किया था मैंने, नैब क्लिप्स के अंदर ये हमारा जो सेक्शन है, ये ओह एल के अंदर आ गया, सॉरी इसमें बोल रहा हूँ क्यों गड़बड़ा रहा है। जो लोगो है ना हमारा, जो डाउनलोड का ऐप डाउनलोड का, उसको देखिए क्या ना सही। अब देखिए, अब इसकी बारी, अभी तो होवर पे नहीं आ रहा, होवर पे मैं कर देता हूँ आपको, फटाक से दिखाता हूँ होवर पे। जैसे मान लीजिए ये ना के होवर पे इसको, इसके होवर पर विजुअलिटी, विजुअल ओपेसिटी 1 और टॉप से करते हैं इसकी 55 पिक्सल, आ जाएगा। नहीं 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 नहीं, नहीं स्टेट अप डाउन क्या, एक सेकंड, यहाँ लग गया ना, गड़बड़ हो गया। देखिए ये जो है हमारा, ठीक है, इस पे मैं इसको करता हूँ कंट्रोल से, इसके ओवर पे ये जो है विजिबिलिटी हो जाएगी, विजुअल ओपेसिटी हो जाएगा 1 और टॉप से हो जाएगा 55 पिक्सल, आ गया, गुड। या वही, चलो अपनी जगह पे आ जाओ, ये यहाँ पे चलेगा, पक्का हो गया। अब इसको फटाक से, ये जो हमारा डाउनलोड ऐप का है, डाउनलोड ऐप का क्या है, कुछ नहीं है, बस इसको डाउनलोड ऐप का कहते हैं, मार्जिन लेफ्ट करते हैं इसको ऑटो, हो गया ना, काम हो गया आपका, लो जी। देखिए कंप्लीट आपका हेडर बन गया, देखिए कंप्लीट जैसा है वैसा ही बनाया मैंने, और थोड़ा सा इसको मैंने फ़ॉन्ट इसका ही बड़ा कर दूं यार, इसका आइकन का, माई कार्ड विजेट का, कार्ड विजेट के आई का, इनका फ़ॉन्ट साइज 2.5 आ रही है, ये हो गया।
कहीं भी लगा लेना, ठीक है। देख इसकी थोड़ा पोजीशन आप सही कर सकते हैं अगर चाहें तो, लेकिन बस मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए हेडर सेक्शन बन गया, हेडर बन गया। और फ्रेंड्स थोड़ा रिस्पॉन्सिव करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, और अगर आप अभी तो वीडियो 1 घंटे 10 मिनट का रिस्पॉन्सिव तो ज़्यादा नहीं, लेकिन तब भी थोड़ा बहुत तो टाइम लगेगा ही लगेगा। चलो मैं रिस्पॉन्सिव शो करता हूँ फटाक से, ज़्यादा नहीं लेकिन जल्दी जल्दी फटाफट करता हूँ। रिस्पॉन्सिव वाली जो फाइल हमारी है आप देख सकते हैं, मैं ऑलरेडी रिस्पॉन्सिव CSS से इंक्लूड कराया रखा है, फटाक से उसको यूज करता हूँ। रिस्पॉन्सिव में ऑलरेडी मैंने रिस्पॉन्सिव लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, इसको मैं हटा देता हूँ, मैं आपके लिए दूसरा कहता हूँ जो हमारा रिस्पॉन्सिव ये है। आपको बताता हूँ कैसे रिस्पॉन्सिव कैसे क्या होता है। सबसे पहले क्या करता हूँ, मीडिया क्वेरी लिखते हैं, तो मीडिया, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मीडिया ओनली स्क्रीन एंड मैक्स स्पीड, इसको हम करते हैं 991 सेल में, मैं फटाफट फटाफट कर दूंगा। सबसे देखिए जैसे ये है हमारा, इसको रिस्पॉन्सिव करते हैं, देखते हैं। अब इसे मान लीजिए ये रहा, इसको रिस्पॉन्सिव करते हैं हम। सबसे पहले इसको देखते हैं कहाँ तक बिगड़ रहा है, ये इस पे सही है, 1280 भी ठीक आ रहा है, 1024 तक भी ठीक आ रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसको आईपैड पे, यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, 991 पे इसकी टॉप का मीडिया कोड लिखता हूँ, सिंपल सा। अब देखिए टॉप का कैसे लिखूंगा, अब यहाँ पे क्लास एड किया, टॉप का हमने लिखा, फॉन्ट सर्च करता हूँ इसको 0.75 आ रही है, ये हो गया। अब सर्च का जो आ रहा है, सर्च का गड़बड़ आ रहा है, अब इस सर्च को मतलब नया नया क्लास एड कर मैं करूँगा, ठीक है, जल्दी से हो जाए हमारा। ये हमारा सर्च है, सर्च ऑर्डर किया, इसको ऐड करता हूँ सर्च ऑर्डर को, सर्च ऑर्डर को मैं देता हूँ, ऑर्डर करता हूँ 3। देखिए सर्च भी सही हो गया, मतलब देख रहे हैं फटाफट सही हो रहा है। और हेडर जो सर्च है इसमें, हेडर सर्च को मैं करता हूँ मार्जिन 1 आरी, गुड, ओके। ये थोड़ा चिपक रहा है, इसको क्योंकि पोजीशन इसका सेट नहीं कर पाया था ना, अगर आप कहें तो इसका पोजीशन हम थोड़ा सेट कर सकते हैं हम लोग, टॉप से इसको जैसा करेंगे कोई बात नहीं, इसको कर सकते हैं, स्पेस वगैरह कर लेना, ठीक है। मतलब ये सेक्शन हो गया ना, जो हमारा कहाँ गया, सर्च हो गया ना। अब ये वाला उठाइए, कॉपी कीजिए, मतलब इतना इजी है, मतलब इजी तरीके से मतलब कर रहा हूँ ना, मतलब फटक से हो जाए। देखिए 991 का हो गया, मैं इसको कॉपी करता हूँ, अब इसको करता हूँ मैं 768 के लिए, मतलब जिस पे आपको लगता है जहाँ पर आपको कमी है, तो सेक्शन के लिए आप लिख सकते हैं। अब 768 के लिए जिससे मान लीजिए हमारा, अब इस पे क्या गड़बड़ा रहा है, ये जो टॉप राइट एलिमेंट है देखिए, हम्म, कहाँ गया, ये देखिए गड़बड़ा है, इसको क्या करना है, कुछ नहीं किया, इसको मार्जिन राइट हमने किया, मार्जिन राइट करते हैं 0, सही 768 सही आ गया। उसके बाद जो लोगो हमारा, लोगो तो चलेगा, लोगो को मार्जिन, अगर इसको मार्जिन लेफ्ट 50 पिक्सल करते हैं, नहीं देने जरूरत नहीं है तो चलेगा, लोगों को छोड़ो। उसके बाद आती है हमारा जस्ट नैब आइटम, ये जो नैब आइटम आ रहा है हमारा, ये
जो नैब आइटम आ रहा है CST नैब आइटम को हम क्या करते हैं, सिंपल सा है, कुछ ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा, मतलब नैब आइटम को हम क्या करेंगे कि इसकी प्रॉपर्टी दे देते हैं। नैब आइटम, जो हमारा नैब आइटम आ रहा है इसको करते हैं डिस्प्ले ब्लॉक, ठीक है। डिस्प्ले ब्लॉक करते हैं, मार्जिन इसका करते हैं 0 टू REM, चलेगा। अब सिस्टम नैब जो लिंक है, कवर कलर इसका ये तो हो रिफ्रेश हो गया, कोई बात नहीं फ्रेंड्स, फटाफट कर देते हैं इसको। टॉप राइट एलिमेंट को क्या करना है, हमें मार्जिन 0 करना है। मार्जिन 0 हो गया। 16 नैब आइटम हमारा जो है इसको करते हैं डिस्प्ले ब्लॉक, से ब्लॉक करते हैं। मार्जिन इसको करते हैं 0 टू REM करते हैं। अब उसका डाउनलोड जो ऐप है हमारा, डाउनलोड ऐप को हम करते हैं, डाउनलोड ऐप को मार्जिन लेफ्ट से करता हूँ मैं इसको REM, और कलर डाउनलोड ऐप ही होगा। 60 टॉप डाउन मेनू, तो मेनू बनाना पड़ेगा एक, कोई बात नहीं, CSS भी JS भी लिखना पड़ेगा, लेकिन बनाएंगे फ्रेंड्स, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो ड्रॉप डाउन मेनू है उसका, ड्रॉप डाउन मेनू, ड्रॉप डाउन मेनू को हम लिखते हैं इसको, पैडिंग करते हैं 1 REM। अब नैप जो कोलैप्स हमारा ये नैप कोलैप्स को लिखते हैं, इसको देखते हैं फ्लेक्स, डायरेक्शन देते हैं इसको, कॉलम करते हैं, पोजीशन करते हैं इसकी फिक्स, बैकग्राउंड कलर करते हैं इसका सिंपल से, टॉप से करते हैं इसको 0, लेफ्ट से करते हैं इसको -100%, ये बाद में करेंगे, 100% क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी, फिर JS पे लाएंगे ना। हाइट के इसका हाइट करते हैं 100%, फिट भी इसको 100% देता हूँ मैं, ठीक है। जेड इंडेक्स करता हूँ इसका 99, ट्रांजिशन करता हूँ इसका इन आउट 0.3s, और इसको पैडिंग करता हूँ टॉप से 3 REM, सिंपल सा हो गया, ओके। ये हमारा सेक्शन हो गया। पीछे कॉपी यहाँ लाके पेस्ट कर दो, चल गया हमारा काम, कमेंट हटा दे, ठीक है। अब यहाँ पे एक बटन बनाना है फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें, तो बटन बनाने के लिए मैं क्या करूँ, मेनू का जैसे मैं बताया था आपको, यहाँ पे यहीं पे हम भी स्टार्ट करेंगे, जो हमारा जो बटन सेक्शन है हमारा ना, नैप बार। सबसे पहले जो कहाँ बनाऊंगा मैं आपको बता दूं, आपको जो लोगो हमारा है, ये हमारा लोगो, लोगो में लोगो को जस्ट नीचे में जो है लोगो हमारा है, लोगो को जस्ट नीचे हम यहाँ पर बनाते हैं डिव, इसको लेता हूँ मैं ID, हम हम बर्गर लिखते हैं, यहाँ पर अब आइकन यूज कर लेता हूँ फ्रेंड्स फटाक से, ठीक है। अब इस आइकन का नाम देते हैं लिस्ट आइकन, हैमबर्गर, हैमबर्गर 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 हैमबर्गर, फॉन्ट ऑसम कर देता हूँ। चलो चलो, लिस्ट लिस्ट लिस्ट,
कोई बात नहीं, मतलब कोई भी आप ले सकते हैं। मैं फिलहाल अभी चलो इस आइकन को ले लेता हूँ, स्ट्रीम को, सिंपल सा स्ट्रीम के आइकन को यहाँ ले लिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए स्ट्रीम आइकन यहाँ आ गया ना। अब इसको मैं फटाक से इसको प्रॉपर्टीज कॉल कर लेता हूँ स्ट्रीम आइकन की। तो स्ट्रीम आइकन की प्रॉपर्टी के लिए क्या है, सिंपल सा है, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। ये हमारा स्ट्रीम आइकन है ना। अब इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, स्ट्रीम आइकन को मैं देता हूँ पोजीशन, इसको करता हूँ एब्सोल्यूट कर देता हूँ, टॉप से करता हूँ 20 पिक्सल। ठीक है, और इसका फ़ॉन्ट साइज़ कर देता हूँ मैं REM, थोड़ा बड़ा कर दूँ, 2 REM कर देता हूँ, इतना चलेगा। इसको कहीं भी डाल देते हैं, ऊपर ही डाल देता हूँ, लोगों के जस्ट पीछे। और फ्रेंड्स लोगों को मैं थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव में थोड़ा सा इसको ही देता हूँ, मार्जिन देता हूँ लोगों को, मार्जिन डेप्थ करता हूँ सर, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, ओके। इसको टॉप से थोड़ा कम कर देता हूँ मैं, टॉप से करता हूँ इसको 25 कर देता हूँ, टॉप से इसको करता हूँ 25 रहेगा, ठीक हो जाएगा। टॉप से इसको फिर 25 करता हूँ, ये आपका देखिए ये हो गया। अभी तो सब पे दिखेगा ना, तो इसको यहाँ हटा देता हूँ ऐसे, इसको करता हूँ डिस्प्ले, अब इसको करूँगा 768 पे डिस्प्ले ब्लॉक। सेम इसी तरह क्लोज आइकन को भी लेता हूँ मैं। क्लोज आइकन के लिए सबसे पहले क्या करना है, क्लोज आइकन को भी ले लेता हूँ मैं इसी तरह, नैप कोलैप्स के अंदर ले लेता हूँ, नैप कोलैप्स के अंदर अपना, क्योंकि div id क्लोज btn ले लेता हूँ, क्लोज btn को भी मैं यहीं पे डिफाइन कर देता हूँ, डिस्प्ले इसका नन कर देता हूँ, और रिस्पॉन्सिव पे इसको कर देता हूँ डिस्प्ले ब्लॉक। देखिए क्लोज कहाँ गया, क्लोज, हम क्लोज कहाँ, देखिए अभी बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो ये हमारा सेक्शन हो गया। अब हम देखते हैं इसको, अब इसकी थोड़ा जेएस लिखते हैं फटाक से फ्रेंड्स। जेएस मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ, मैं लिख देता हूँ जेएस। उसमें मैंने एक जेएस की फाइल बना रखा है, अगर आपको ये जेएस का फाइल मैंने बना रखा है, इसके अंदर अगर हम जेएस लिखते हैं, फटाक से अपना जेएस लिख देते हैं कि इसके अंदर क्या जेएस आएगा, छोटा सा ये डॉक्यूमेंट डॉट रेडी पे जो हमारा फंक्शन चलेगा, जो फंक्शन चलेगा डॉलर जो हैमबर्गर है हमारा। देखिए अब देखिए आपको कैसे दिखाता हूँ जेएस, थोड़ा आपको खैर, अब इसको ये रहा कहाँ गया, इसके क्लिक पे, इसके डॉट क्लिक पे एक फंक्शन जो हमारा चलेगा डॉलर जो नैप कोलैप्स है हमारा, ये जो नैप कोलैप्स है, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये जो नैप कोलैप्स के सीएसएस में क्या करता हूँ, इसको करता हूँ लेफ्ट से 0। ठीक है, सेम इसी चीज को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे दिखाता हूँ क्लोज, जो क्लोज हमारा है क्लोज बीटीएन के क्लिक पे
तो -100%। देखते हैं कहाँ तक पहुँचता है हमारी गाड़ी। ये आ गया, गुड, आ तो गया। अब यहाँ पे फटाक से कलर कर देते हैं ना भाई, CST लिंक को करते हैं, कलर करते हैं इसका गजब, ये आ गया। और ड्रॉप डाउन ऐप का कलर करते हैं, ये ये आ गया। इसको देखते हैं, ये रिस्पॉन्सिव, इसको कलर ये हो गया। और ड्रॉप डाउन को इसका कलर करते हैं, देखिए वर्किंग। लेकिन अब देख रहे हैं हमारा मेनू कहाँ गया भाई, क्लोज बटन नहीं दिख रहा हमारा। क्लोज बटन के लिए, क्लोज बटन को दिखाना है भाई, क्लोज बटन किधर है। तो क्लोज बटन के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, ये है ना, इसको करते हैं यहाँ पे, इसको लिखते हैं, पोजीशन से करता हूँ एब्सोल्यूट, ऐसे करता हूँ इसको, ऐसे करता हूँ इसको 0, कलर करता हूँ इसका ये, प्रोसेस करता हूँ 3 REM, ठीक है। और राइट शो करता हूँ मैं थोड़ा सा, इसको टॉप से करता हूँ 0 नहीं, ये सिंपल सा। आप थोड़ा सा छोटा बड़ा कर सकते हैं जैसा आपको लगे सुटेबल, ठीक है। इसको मैं, ये है ना, देखिए ये आपका क्लिक किया, वो भी हो रहा है भाई, देखिए मेनू काम कर रहा है ना हमारा, सिंपल सा। इसको मोबाइल व्यू पे भी देख सकते हैं, ये रहा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको मतलब इसको कहाँ कर दिया मैंने, इसको यहाँ करना था, just merging left out stick colors। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको हेडर सेक्शन बनाना समझ में आ गया होगा। यहाँ से इसको हटाया था, ये हटा क्यों नहीं अभी तक, ब्यास 82 पे डिस्प्ले नाम, देख सकते हैं कहीं थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव पे 39 पे, रिस्पॉन्सिव 39, मैक्स पे ये नैप का हो गया, यही गड़बड़ हुआ था, एक नैप कर लिया इसको, राइट हो गया था, इसकी वजह से दिक्कत हो रही थी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको हेडर बनाना सीख गए होंगे। वीडियो काफ़ी बड़ा है लेकिन फ्रेंड्स बहुत बड़ी चीज़ थी हेडर डिज़ाइन करना। अगर वैसे आप डिज़ाइन करते हैं, अगर कम से कम पूरा दिन बीत जाता है फ्रेंड्स इसको बनाकर रिस्पॉन्सिव करना, लेकिन आपको मैं कोशिश किया हूँ कि जल्दी-जल्दी कवर हो जाए। फ्रेंड्स अगर मेरा वीडियो थोड़ा भी पसंद आए प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इसके नेक्स्ट वीडियो मैं आपको जल्द लाने वाला हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।